भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम आपको बताएंगे अर्जुन का मोह भंग हुआ। देखिए, अर्जुन का मोह कहाँ हो गया था, कैसे हो गया था। जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए जब पहुँचे, तो एक तरफ से अर्जुन की सेना और दूसरे तरफ से कौरव की सेना डटी हुई थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने देखा कि एक तरफ जो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं वो सब अपने हैं, कौरव की सेना में भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, अश्वत्थामा, जयद्रथ, ये सब वीर डटे हुए हैं और ये सब अपने दिखाई दे रहे हैं। इनको मोह सा होने लगा। इनको लग रहा था हम अपने लोगों को कैसे बाण से मारें, उनके ऊपर कैसे अपना बाण चलाएं। जैसे ही भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं, शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं, उसी समय अर्जुन का रथ जो है सामने आता है। अर्जुन के रथ का सारथी श्री कृष्ण है और मोह इनके अंदर आ जाता है। अपने परिवार के लोगों को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर और लड़ने से इनकार करने लगते हैं। तब जो है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों के बीच बातचीत होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और समझा करके इनका मोह भंग करते हैं। अब देखिए आगे क्या। पहले अर्जुन पूछते हैं, जी बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेना जहाँ खड़ी है उसके ठीक बीच में ले चलिए, जहाँ से मैं सबको देख सकूं और ये देख करके मैं निर्णय लूँ कि हमको युद्ध किन किन लोगों से करना है। तब कृष्ण वैसा ही करते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को बीच में ले जाते हैं, वैसे जगह पर ले जाते हैं जहाँ से दोनों तरफ की सेना उनको दिखाई दे, दोनों तरफ के वीर जो डटे हुए थे वो दिखाई दे सकें। देखिए, पुनः अर्जुन जब बीच में अर्जुन का रथ जाता है तो अर्जुन जो है शत्रु पक्ष की सेना को देखते हैं और देखकर कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि मैं तो पितामह भीष्म को देख रहा हूँ, गुरु द्रोण को देख रहा हूँ, मामा शैल्य को देख रहा हूँ, और ये सारे लोग हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। इन्हीं लोगों को मार करके, इस युद्ध में इन्हीं लोगों को हरा करके और मैं विजय पाऊंगा। इन लोगों का वध करना ठीक नहीं है। मुंह पकड़ लिया। कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथी जो है युद्ध के लिए तुमको विवश किए हैं, तब तुम इस युद्ध को लड़ रहे हो। और धर्म युद्ध में किसी भी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं लगता है। यह धर्म के लिए लड़ रहे हो। अर्जुन कहते हैं, अपना धनुष बाण रखते हैं अर्जुन और कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने स्वजन को वध करने के लिए गांडी नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। फिर कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों की तरह बात कर रहे हो। तुम युद्ध के मैदान में हो और युद्ध के मैदान में अज्ञान जैसा बात करना ठीक नहीं है। हृदय को दुर्बल भावना को त्याग करके युद्ध करो। फिर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश मत कीजिए। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार से शस्त्र उठाऊं और बाण चलाऊं। फिर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे वीर,
वीर का धर्म नहीं है अर्जुन यह काम करना, धनुष रख देना और युद्ध नहीं करना। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसका सर्वथा निंदा होती है, हमेशा उसकी निंदा होती है। जो आने वाली पीढ़ी है वह पीढ़ी अर्जुन तुमको कायर कहेगी, और जब कायर कहेगी तो तुमको पाप का बढ़ावा मिलेगा। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं हार गया इस युद्ध में तो क्या होगा भगवान, यानी कृष्ण। तब कृष्ण कहते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वह कभी भी युद्ध के मैदान में हार और जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है, और धर्म पालन में हार और जीत चाहे जिसकी भी हो होती ही है। इसलिए हार जीत की चिंता किए बगैर युद्ध करो। अर्जुन पुनः कहते हैं तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं कि हम अपने भाई बहनों को, अपने भाइयों को मारे, अपने गुरु को मारे, अपने पितामह को मारे, यही मेरा कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन यह मोह का त्याग करो और बुद्धि के साथ विचार करो, विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधो बांधो किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश समय मेरा अपमान, क्या यह तुम सब भूल गए? यह सब भूल गए? बार बार इसको याद दिलाते हैं कृष्ण अर्जुन को। क्या वहाँ भाई नहीं थे? क्या वहाँ ये अपने लोग नहीं थे? इस तरह का अपमान किया, यह धर्म था, और इन लोगों के साथ लड़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। अर्जुन कहते हैं बंधुवर यह सब ठीक है, पर फिर भी ये अपने लोग हैं। फिर कृष्ण समझाते हैं अब संदेह करने में कोई स्थान नहीं है। ये सुन लो कि मनुष्य की आत्मा अमर है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर धारण करती है। अर्जुन किंतु जनार्दन, भगवान कृष्ण, यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर के शांति का जीवन बिताऊंगा। इसमें तो युद्ध करूंगा, मार होगा, इसमें खून बहेगा, रक्तपात होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ये छोड़ दूं, अब जंगल में चले जाऊंगा, शांति से अपने वहाँ पर सन्यासी जीवन बिता करके अपना जीवन व्यतीत करूं। श्री कृष्ण पुनः समझाते हैं अर्जुन को, तुम सन्यासी का सही अर्थ नहीं जानते हो अर्जुन। सच्चा सन्यासी उसी को कहते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और वह अपने कर्म के लिए किसी फल की इच्छा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं करने वाला ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्जुन पुनः कहते हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया। इतना समझाने के बाद, इतना करने के बाद अब कृष्ण का मोह जो है खत्म होता है और अपने कर्तव्य का उनको ज्ञान होता है। अब अपनी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यानी अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे अर्जुन आप जो कहेंगे अब उसी का मैं पालन करूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया और जो बाण छोड़ा उससे युद्ध भूमि में बहुत जोर का घोर नाद सा छा गया। चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजने लगे, युद्ध शुरू हो गए और महाभारत का युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से एक संक्षिप्त कहानी के माध्यम से कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के प्रति अर्जुन का जो मोह था, भगवान कृष्ण ने उपदेश के माध्यम से किस प्रकार से यह मोह भंग किया है, इसको मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।